हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या लीज कॉन्ट्रैक्ट है फॉर IFRS 16 और इंड AS 116। सो ये चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। वन इज हु इज कंट्रोलिंग द असेट, सेकेंड इज व्हाट इज द यूजेस, and third is whether the asset is specified in the contract or not. So let's discuss one by one. So first is who is controlling the assets, means who is giving the instructions or directing the use of that asset. If it is a supplier, means the owner, real owner or the supplier of the asset is controlling the direction and instructions or he is giving the instructions to use the asset. उस केस में हम बोलेंगे कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज लेसी के पास कोई राइट ही नहीं है उस असेट को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो लेसी के पास है मीन्स ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है। Okay, now let's understand what is the second parameter and the second aspect, which is the uses. Means whether lessee, the user of the asset, is more interested in the how the asset is being used, or he is only interested in completing his task. अगर उसको सिर्फ उस टास्क को कंप्लीट करने तक का ही इंटरेस्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो असेट को कैसे यूज होगा, उसको कैसे यूज करना है, तो फिर बोल सकते हैं कि ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज उसको सिर्फ उस सर्विस में इंटरेस्ट है, उसको असेट कैसे यूज होगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट है वो है कि क्या असेट स्पेसिफाइड है। अगर लेसी को फर्क नहीं पड़ता या फिर जो रिसीवर है उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका काम किस असेट से हो रहा है, उसको सिर्फ इतना है कि उसका काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर सप्लायर उस असेट को स्वैप भी करता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई पर्टिकुलर असेट से सर्विस उसको प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट है सर्विस में, ना कि उस असेट में। अगर हाँ फर्क पड़ता है कि नहीं मेरे को सिर्फ ये स्पेसिफिक असेट का ये स्पेसिफिक असेट ही चाहिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है। सो आज हमने समझा कि कौन से 3 पैरामीटर्स है जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या लीज कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट था कि क्या जो इंस्ट्रक्शंस है, जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर या लेसी। अगर लेसी कर रहा है तो लीज असेट है और लीज अरेंजमेंट है। अगर सप्लायर कर रहा है तो ये सर्विस अरेंजमेंट है। दूसरा है कि इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा, यूजेस में या कंप्लीटिंग द टास्क। If it is a completing task, it is a service contract. If usage is matter, then it is a lease contract. And last one, whether the asset is specified or not. I hope आपको पता चला होगा। Thank you for watching this video. Thank you.